पसंद की शादी थी? जी जी, मेरी पसंद की शादी थी। लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। कितना अर्सा शादी चली है मेरी आपकी? शादी को तकरीबन ये 17वां साल चल रहा है। 17 साल हो गए। 17 साल चल रहा है। तो आपके कितने हैं आपके बच्चे? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां, 1 बेटा है। बड़ी बेटी जो थी वो 17 साल की थी, जिसकी डेथ हुई है। अच्छा। आपकी शादी कब तक लव मैरिज जो है बड़ी अच्छी चलती रही और कब आपके मामला खराब हुए? मेरी जो है शादी काफ़ी पीरियड से अच्छी जा रही थी। जब से ये मेरी साली बीच में इंटरफेयर करना शुरू हुई है, 1.5 साल से बहुत ज़्यादा ही, जब से मेरी लाइफ जो है वो ख़राब हुई थी कि हर किस्म की फेवर करना, उनको, मेरी वाइफ को भड़काना कि छोड़, यूं कर, वो कर, जब से ये सारे मामला मेरे ख़राब हुए थे। अच्छा, आपको क्यों शक हुआ कि आपकी बेटी को आपकी वाइफ ने कत्ल किया? क्या क्या मामला था? ये मामला ऐसा था कि मेरे घर से मोबाइल बरामद होते थे कि मोबाइल हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बरामद होना। तो उसने कहना जी ये आपकी जो है बेटी के पास से निकला है, उसके पास से निकला है। मेरे ससुराल वालों ने कहना तुम्हारी बेटी नहीं सही, हमारी बहन ठीक है। मैंने फिर उस बात को ढक देना, जो इस तरह करते करते काफ़ी अरसा जो है ना 7-8 महीने ये चलता रहा प्रोसेसर। मोबाइल बरामद होने, मोबाइल बरामद होने, लड़ना झगड़ना, उसने मेरे साथ सर फाड़ देना, कभी अपना कुछ कर देना, अपने आप आपकी बीवी आप पे हाथ उठाती थी? हाँ जी, चीज़ें तोड़ देनी। मेरा इलाका जो है वो सारा इस चीज़ का गवाही दे सकता है कि वो किस तरह वाहियात गालियाँ देती थी आपको? हाँ जी, यहाँ तक कि इवन जिस दिन मेरी बेटी की डेथ हुई है तो मेरे मोहल्लेदार आपको बताएंगे कि उस औरत की क्या जुबान थी, कि वो किस तरह पेश आ रही थी। कि उस औरत को ये नहीं पता था कि उसकी बेटी जवान फौत हो गई है, मैंने उसके पास जाना है। उस औरत की आंख से एक आंसू नहीं निकला, इतनी वो संग दिल औरत थी। और जब उसको मैयत का पता लगा वो फरार हो गए सारे। अच्छा, लव मैरिज थी आपकी, तो लव मैरिज के बावजूद आप बता रहे हैं बकौल आपके कि आपकी सिस्टर इन लॉ बीच में आई, तो उन्होंने फिर उनकी वजह से सारे मामला खराब हुए। क्या खराबी होगी आपकी? उसमें मोबाइल निकलते थे, मोबाइल आपकी सिस्टर इन लॉ ला के देती थी, आपकी साली ला के देती थी, या आपकी बीवी को कोई और मोबाइल देता था? क्या मामला? जी, मोबाइल जो है वो जब मैंने मोबाइल पकड़ लेना तो उसने कहना ये मेरी बहन ने दिया है, मेरे भाई ने दिया है। मैंने उनको फ़ोन करना कि यार ये आपको पता है ये मोबाइल कहाँ से आया? वो कहते जी हमने तो मोबाइल दिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं। मैंने अपनी बीसी से पूछा कि भाई ये मोबाइल, तो वो कह रहे हैं हमने दिया ही नहीं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमें लड़ाई डलवाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं है, ये मोबाइल उन्होंने ही दिया है मुझे। मैंने फिर सब्र कर लेना। इस तरह सब्र करते करते इतना सब्र कर लिया कि अपनी बेटी को भी खो दिया मैंने। अच्छा, और क्या क्या हकायक आपको पता चले बकौल आपकी बीवी के हवाले से? बहुत से हकायक मेरे बच्चों ने मुझे बताए हैं। सर ये लड़के चली जाती है, 4-4 दिन नहीं इस औरत का पता लगता मुझे। जब मैं इनके घर वालों से फ़ोन करके पूछता हूँ वो कहते हैं हमें नहीं पता वो किधर गई है। जब 4-5 दिन बाद मिलना है इसने तो उसने कहना मैं फलानी फूफी के थी, मासी के थी, यहाँ थी, वहाँ थी। तो ये सारे मामला इस तरह चलते रहे। मैंने फिर मेरे बच्चों ने मुझे कुछ बताया कि ये इस तरह बाबा जी बात है। ये लास्ट टाइम जब ये बातें हुई हैं इस वकूए से पहले मुझे कहती है मैंने तो आपका हल सोच लिया है। वो ऐसा हल सोचा कि उसने मेरी बच्ची को लेगी, दुनिया से ही लेगी। मैं ये सबकी कहता हूँ। बच्चों ने क्या बताया? हो सकता है आपकी बेटी को कोई ऐसा राज पता चल गया आपकी बीवी का? बिल्कुल उसको कुछ पता था। जब वो लास्ट टाइम बेड पे बैठी भी सांस ले रही थी ना आखिरी, तो वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी जान ही नहीं दी कि वो मुझे कुछ कह सकती, और वो दुनिया से चली। मुझे तो बाद में मेरी बेटी ने बताया कि पापा इसको तो मम्मा ने कोई दवाई दी थी। अच्छा। वो ऐसी दवाई दी कि वो दोबारा उठी ही नहीं। मुझे तो जाके हॉस्पिटल में पता लगा कि इसकी जिस्म में जहर भरा हुआ है। किसने बताया आपको? डॉक्टर ने। अच्छा। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि पुलिस केस है। मैंने कहा यार पुलिस केस है। मेरी बीवी ने कहा था इसके पेट में दर्द है कि अल्लाह तवक्कल मौत है क्या है। वो कहते हैं जिसमें तो जहर बरामद हुआ हम इसमें पुलिस केस करेंगे। जब पुलिस को बुलाया तो मैं उनके साथ मिल के मैंने कहा मेरी FIR भी होगी, मैं पोस्टमार्टम भी कराऊंगा इसका। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आप नहीं कानूनी कार्रवाई, किसी पे शक नहीं है, आपको लगता है यूं, तो आप इसको ले जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इसका मैं पोस्टमार्टम भी करवाऊंगा, जो इसके कसूरवार है उसको सजा भी होगी। हत्ता कि हमारे तो शरीय में है कि इस तरह की जान का तो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहिए, अजियत होती है। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरी बेटी की जान ऐसे नहीं जाएगी। मैंने हर चीज करवाई उसकी, पोस्टमार्टम से लेके FIR तक। उसमें सामने आया फिर जहर का सारा मामला सामने? सर मुझे जब डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको जहर दिया हुआ है, इसके अंदर जहर है।
जब जाके मुझे पोस्टमार्टम करवाया, हर चीज करवाई है, मुलजिम जो है वो आगे से जमानते पूरी लेके 16 तारीख तक की वो करवा के बैठ गए, सर वो नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो जमानते क्यों ले रहे हैं? आके बात करते ना कि बताओ हमारी गलती क्या है, मैंने नहीं किया, यूं नहीं किया, हमने क्या करना था। तो बच्चा आपको अब अगेन वही बात आ जाती है, फिर वो ये कि आपको क्या लगता है कि क्यों जहर क्यों दिया होगा आपकी बीवी ने? मुझे 99% शक नहीं, मुझे यकीन है कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसने देखा है? मेरी बेटी ने कुछ देखा है अपनी माँ के बारे में, माँ को ये हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, इससे पहले ये कोई अपने बाप के सामने जुबान खोले मैं इसको कुछ कर दूं। इससे पहले कभी आपकी बेटी ने आपको बताया कि, क्योंकि जब आप खुद ही बता रहे हैं मोबाइल पकड़ा जाता तो आपकी बीवी आपकी बेटी पर इल्जाम लगाती? सर वो उसको मारते थे, मारती थी मेरी बीवी, मेरी सालियां हाथ उठाती थी, ये तो है ही नहीं ठीक, ये तो है ही नहीं ठीक, इल्जाम लगाते थे आपकी बेटी पर। तो फिर आप अपनी बेटी के बचाव के लिए कभी कुछ नहीं कुछ किया? जी मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, मैंने इसकी शादी करवा देता हूँ, देखो तुम लोगों पे अगर ये तंग करती है बोझ है तो शादी करवा देते, बेहतरीन हल है। तो मेरी बीवी ने कहना लो शादी करवा दोगे अभी से, अभी उसकी उम्र क्या है, ये है वो है, नहीं अभी नहीं करनी, जब मामला मेरे बिगड़ने तो फिर उसी औरत ने मुझे कहना ये फलानी है, ये टैक्स, यानी कि लूज वर्ड यूज करके मुझे भड़का के। आपकी तो बेटी सगी है, उसकी भी सगी बेटी थी ये? उसकी भी सगी बेटी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो जिस तरह के आप मामला बता रहे हैं अपनी बीवी के हवाले से, एक बकौल आपकी बीवी ने ही आपकी बेटी का कत्ल किया है और अभी तफ्तीश हो रही है जी। नाज़रीन, हम अपने तमाम नाज़रीन को बता दें, अभी केस की तफ्तीश हो रही है, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अभी जो हकायक हैं जो बता रहे हैं FIR के मुताबिक वो शेयर कर रहे हैं, और हम यही आला अफसरान से गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, और जो असल हकायक हैं, जो असल कातिल हैं वो सामने आए। अगर उसकी माँ ने इसको मारा है तो डेफिनेटली उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कोई और है इसमें मुलविस होता है तो उसको भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। क्यों जी, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, जो भी आप पे भी शक किया जा सकता है। आप अच्छा, उससे ये जब मामला हो तो आप कॉल करके आप पे इल्जाम लगा दिए? जी, जब यहाँ से वो मैयत की खबर आई है, वो तीनों बहनें यहाँ से जब फरार हुई हैं, जाते हुए थाने दरख्वास्त दे के गई हैं कि जी मेरी बीवी ने भी दरख्वास्त नहीं दी। अच्छा। मेरी साली के नाम की दरख्वास्त है, सदफ मुगल के नाम की, वो दरख्वास्त दे के जाती है कि मेरे साथ घर पे मारपीट की है, मुझे डराया धमकाया है और अपनी बेटी को इसने जहर दिया है, और ये फिर यहाँ से ना हॉस्पिटल आई है ना कहीं गई है, ये अपने घर चली गई है। उसके बाद ना जनाजे पे ना कुलों पे, भाई से लेके बहन से लेके रिश्तेदार तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अच्छा, अब आपने FIR तो करवा दी, तफ्तीश हो रही है, तमाम हकायक सामने आ जाएगी। अगर आपकी बीवी बीच में शामिल हुई तो डेफिनेटली उसको आप सजा दिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल सजा दिलवाना चाहते हैं। कभी आपने सोचा कि आप पहले शायद कोई फैसला ले लेते? इतनी सब कुछ आपके अपनी बीवी के बकौल आपकी अभी आपने बताया थी कि आपको सब पता चल चुका था कि वो ठीक नहीं है, उसका दूसरे लोगों से मामलात हैं, आपको पता था? ये कितना अर्सा पहले पता चल चुका? तकरीबन मुझे 8 महीने से आपको पता है, लेकिन आप फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे सारे मामला? क्यों बर्दाश्त कर रहा था? मेरी सालियाँ जो हैं वो मुझे ये कह रही थी, नासिर भाई आपको गलत फहमी हो रही है, आपकी लड़की के काम है। उन्होंने मेरा ज़हन इस तरह से वो ब्रेन वॉश किया हुआ था कि मेरा उस तरफ ज़हन ही नहीं जाने देते। तो आपने कभी खुद से अपनी बेटी से नहीं पूछा, बेटा बताओ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? बेटी बताती थी आपको? बेटी ने मुझे इतनी दफ़ा बताया है। मैंने कहा चल बेटा कोई बात। क्या कहती बेटी? वो मुझे कहती थी पापा ये इस तरह बात होती है, मम्मा वहाँ जाती है, वहाँ फ़ोन निकालती है, इस्तेमाल करती है खाला के घर, आपको नहीं पता। मेरी जो बेटी है 14 साल की, आप उससे पूछ लें, उससे पूछे कि आपकी मम्मा के पास मोबाइल होता था या नहीं होता था, वो आपको बताएंगे कि मैं इसलिए पीट रहा हूँ, कलप रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो सारे मामलात जब आपको पता चल चुके थे और फिर भी आप सारे इस चीज़ को देखकर खामोश भी रहे, या आपने उससे अपने बच्चों को अलहदा कर लेते, उसको खुला दे देते, तलाक दे देते? बिल्कुल इस तरह मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि तुम खुला ले लो, तुम मेरे से तंग हो ना, मैं नहीं, तुम्हें लगता मुतमईन नहीं हो आप मेरे से, आपका हक है शरई तौर पे आप मेरे से खुला ले लें। वो कहते थे तुम्हें खुला नहीं लूंगी, मैं तुझे इस तरह बताऊंगी, तुमसे ऐसे बदले लूंगी कि तुम याद करोगे। वो बदला किस बात का लेती थी? यही तो पता नहीं है किस चीज़ के बदले लेने। आप लोगों की वाकई लव मैरिज थी? मेरी वाकई ही लव मैरिज है सर, लव मैरिज है मेरी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये भाई बता रहे हैं कि लव मैरिज का ही अंजाम है। और अभी जो सारे मामला हुए हैं जी कि 17 साल एक बड़ी प्यारी बड़ी मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची, और उसका जो है वो उसको मार दिया जाता है,
और FIR जब हमने FIR हम तक मौसूल होती है तो FIR में ये चीज़ें सामने आई हैं बकौल उस FIR के कि उसमें मुबैना तौर पर उसकी बच्ची की माँ ही मुलविस है जिसने उसको कत्ल किया है। और जब बच्ची के वालिद से हमारी बात हुई, अभी आपके सामने ये मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि लव मैरिज 17 साल का साथ, लेकिन 1 साल पहले से ही मामला ख़राब हो गए। इनको पता लग गया कि इनकी बीवी दूसरे लोगों से मिलती है, उसके पास मोबाइल है, वो सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पे लगा देती थी, लेकिन उसके बावजूद ये खामोश रहे। खामोश रहने की क्या वजह थी जी? 5 बच्चे आपके? जी मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं। मैं सिर्फ यही चाहता था कि इस औरत को अगर मैंने तलाक दे दी तो मेरी बच्ची को भी और माँ नहीं मिलेगी। तो ऐसी माँ से तो बेहतर है ना माँ नहीं होती। अब यही सोचता हूँ कि वो मेरा गलत फैसला था। अभी दिल में आता है कि काश मैं पहले हिम्मत कर लेता, जो हिम्मत अभी आप दिखा रहे हैं पहले आप दिखा देते। देखिए नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मैंने किए हुए हैं जिसमें इस तरह के मामला है। बाज़ बात जो मर्द है जब किसी को अपनी बीवी पर शक होता है तो वो भी गलत करते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल भी है कि बाज़ बात कुछ लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो सब कुछ गलत देखने के बावजूद भी अपने बच्चों की वजह से वो खामोश रहने को तरजीह देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब ये पछता रहे हैं जी कि काश मैं पहले फैसला ले लेता, अपने बच्चों को अलहदा कर लेता, खुद भी अलहदा हो जाता, तो आज उनकी वो 17 साल बेटी जो है वो जिंदा होती। बहरहाल भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हमारी यही दुआ है कि आपकी बेटी को और आपको इंसाफ मिले और किसी की बेटी के साथ कभी ऐसा कोई जुल्म ना हो। और जो हक सच है तो तमाम हक़ाइक़ को सामने आला हुकाम से भी हम अपील करेंगे कि इस केस की तफ्तीश हो। और इस तफ्तीश के हवाले से इन्होंने खुद बता दिया जी कि ये अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं तफ्तीश में। इन पे भी अगर शक है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरी भी तफ्तीश करें और मेरी बीवी की भी तफ्तीश करें। जो हक सच है सामने आएगा उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे और मैं यही दुआ करूँगा और यही गुजारिश है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों और बेटों के सबके नसीब अच्छे करे। अब खुद देखें, शख्स लव मैरिज करता है, जब लव मैरिज होती है तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है ये भी होता है। बाज़ घर वाले नहीं मानते लड़के के या लड़की के, तो ये भी मामला सामने आता है। लेकिन घर वाले भी बाज़ शादी करवा देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनके बच्चे फिर आगे से मजबूर हो, जैसे भाई बता रहे हैं कि इनकी बीवी उन पर हाथ उठाती थी। ये कितनी बार हो चुका है आपके साथ? ये तो सर 8 मैंने बताया, जब से मुझे उसके बारे में पता लगा, वो इस तरह बेजे जुबान इस्तेमाल करती थी कि शायद हम लोग जब बाहर दोस्तों यारों में बैठ के क्लू स्टॉप करते हैं वो जुबान यूज होती थी मेरे साथ। ये 8 साल पहले तक सब मामला हो गए थे, सब मामला उससे पीछे सही चल रहे थे। कभी उसने बदतमीजी हाथ नहीं उठाया, एकदम से अचानक एकदम से ये चेंजिंग आई है, एकदम से ये चेंजिंग आई है। जी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ देगी और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हर तरह और हर किसी के शर से बचाए और सबकी बेटियों और बेटों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।